अब ये संदेश सीता के विवाह का सब जगह पहुंचा, सब जगह दिया, पर राजा जनक ने राजा दशरथ के यहाँ पर कोई संदेश नहीं भेजा। और क्यों नहीं भेजा, उसमें भी कारण है। एक बार राजा जनक के महलों में एक घटना घटी। एक पुरुष को एक ब्राह्मण जी ने श्राप दिया कि सुबह होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो क्षमा मांगने लगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि अगर कोई पतिव्रता नारी, सूत का कच्चा धागा होता है, उस धागे से गड़े में कुएं से जल निकाल के इस पुरुष को स्नान करवा दे तो इसकी जान बच जाएगी। तो राजा जनक के यहाँ जितनी स्त्रियां थी सबने अजमाया, कुछ नहीं हुआ। जब ये संदेश अयोध्या में पहुंचा तो रानी कौशल्या आने के लिए तैयार हो रही थी। तो राजा दशरथ के महलों में एक झाड़ू लगाने वाली दासी रहती थी। उस दासी को जब पता पड़ा तो रानी से कहने लगी, रानी इस छोटे से काम के लिए तुम जाओगी मेरे होते हुए? अरे जा, काम है तो मैं ही कर दूंगी, इस काम को तो मैं ही कर दूंगी, आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो वो दासी रानी कौशल्या के वस्त्र आभूषण पहन करके डोला में बैठ के जब राजा जनक के यहाँ गई तो उस पुरुष को स्नान करवाया, सूत के कच्चे धागे से कुएं से जल निकाल के, तो उसकी जान बच गई। अब राजा जनक ने विचार किया कि अयोध्या में दासी पतिव्रता हो सकती है, और कोई दास योद्धा निकलो, जाने आए के धनुष तोड़ दो तो मेरी सीता तो दासी है जाएगी। इसलिए राजा जनक ने हर जगह संदेश भेजा, पर लेकिन राजा दशरथ के यहाँ पर कोई संदेश नहीं भेजा, कोई संदेश नहीं भेजा। जब ये संदेश विश्वामित्र जी को मिला तो राम लक्ष्मण को लेकर के जब जनकपुरी के लिए चलने लगे तो रास्ते में भगवान राम ने एक भयानक जंगल देखा, पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे, तो पत्थर के रूप में एक नारी की शिला देखी है। भगवान राम ने कौशिक मुनि से पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये पत्थर के रूप में नारी की शिला क्या है? तो कौशिक मुनि ने कहा कि वही ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की हो गई। हे राम, अगर तुम अपने चरणों की रज इस पत्थर की शिला से छुपा दो तो ये पत्थर की शिला भी सुंदर नारी बन जाएगी। तो भगवान राम ने जब अपने चरणों की रज उस पत्थर की शिला से छुपाई तो अहिल्या सुंदर नारी हुई। भगवान के पग रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। अब गंगा जी पर स्नान किया भगवान राम ने, चलते चलते राजा जनक के फूल बाग में पहुंचे। इधर सुबह होते ही कौशिक मुनि ने राम लक्ष्मण से कहा कि जाओ, पूजा का समय हो रहा है और बगीचे से जाकर के फूल तोड़ करके ले आओ। और इधर सीता मैया उसी बगिया के बीच एक सरोवर था, तो सरोवर में आकर के स्नान करती। और अब सीता जी को भी फूलों की आवश्यकता पड़ी तो सीता भी उसी बगीचे में पहुंच गई। और जब राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो एक दूसरे को निहार रहे हैं कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देखे राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए राम देखा सिया। बोलिए रामचंद्र भगवान। जब राम जी ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो एक दूसरे को निहार रहे हैं, देखते रह जाते हैं। मन ही मन में सीता ने प्रभु राम को अपना वर माना है। अब सीता मैया जब गिरजा पूजने लगी तो गिरजा मैया से भगवान राम को वर के रूप में मांगने लगी, अयोध्या का राज्य मांगने लगी।